अष्टवक्र गीता दूसरा प्रकरण सूत्र नंबर 24। मयि अनंत महाम बोधो चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्या जीव वणिजो जगत पोतो विनश्वरः। अनुवाद इस प्रकार है। अनंत महासागर रूप मुझ में चित्त रूप वायु के शांत होने पर जीव रूप व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। अनुवाद में वो कह रहे हैं, मैं जो अनंत महासागर, मैं जो आत्मा है, जब इसमें चित्त की वायु ठहर जाती है तो जीव रूपी व्यापारी के साथ बड़ा बुरा हो जाता है। उसको यहाँ अभागा बोला है। और संसार रूपी जहाज ठहर कर नष्ट हो जाता है। तो ये जो हमने पिछला श्लोक पढ़ा था 23 नंबर का, समुद्र, लहरें, संसार, उसी से कनेक्टेड है ये भी। तो यहाँ पर कहते हैं राजा जनक, आत्मा समुंदर है, संसार लहरें हैं, और ये जीव जो है ये व्यापारी है। ये जीव जो व्यापारी है ये संसार की लहरों पर सवार होकर व्यापार करने निकलता है। पर यह जो जीव व्यापारी है इसको अष्टवक्र जी कह रहे हैं ये अभागा है। इसकी किस्मत कुछ ठीक नहीं है, अच्छी किस्मत नहीं है इसकी। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि इसकी जो नौका है ये नष्ट हो जाती है, डूब जाती है। अब क्यों जीव को अभागा बोला है? क्योंकि इसकी नौका नष्ट हो जाती है और जीव तो चाहता है व्यापार करना, उसको तो अपनी नाव डुबानी नहीं है। पर अध्यात्म हमको बताता है कि नाव को डुबानी है, जो मैं और मेरा संसार है इसको डुबाना है, मतलब मिटाना है। तो जीव के लिए ये थोड़ा अभागा सा हो जाता है। तो यहाँ पर अष्टवक्र जी जो है थोड़ा जीव पर व्यंग कस रहे हैं और हमको ये व्यंग में ये बातें कह रहे हैं। तो पहले हम समझेंगे अष्टवक्र जी ने नौका किसको बोला। तो अष्टवक्र जी ने नौका किसको बोला है? जो इस महासागर समुद्र में जो पूरा लहरें दिख रही हैं, संसार, देखो हर लहर तो हमारा संसार नहीं होगी, उसमें से कुछ ही लहरें मेरा संसार होगी। तो वो जो कुछ लहरें हैं जिसको मैं मेरा संसार मानता हूँ उसको नौका बोल दिया, उसको नाव या जहाज आप जो भी बोल लीजिए वो बोल लिया, जो मेरी व्यक्तिगत, जो मेरा संसार है। तो जीव अपनी नौका लेकर निकल पड़ता है। कहाँ निकल पड़ता है? व्यापार करने, लेन देन करने। क्या है जीव का व्यापार? ये अज्ञान में, क्योंकि जीव अपने आप को देह मान रहा है अहंकार से, अब उसको लग रहा है कि मैं अपूर्ण हूँ। अब मैं अपूर्ण हूँ तो उसको कुछ कामना, मुझे कुछ करना है, कुछ चाहिए, मुझे बाहर से कुछ चाहिए। तो अपने आप को पूरा करने के लिए, अपनी अपूर्णता को पूर्ण, उससे तृप्ति पाने के लिए वो अपने संसार को लेकर और ये महासागर में कूद पड़ता है व्यापार करने, लेन देन करने की मैं वहां से कुछ हासिल कर लूं। अब इस जो जीव है इसको अध्यात्म से तो क्या लेना देना, क्योंकि उसको तो अपनी नौका संभालना है, उसको तो अपना अस्तित्व कायम रखना है, उसको तो अपनी जो कामना है वो पूरी करनी है, उसको अपने संसार से मतलब है, उसको अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है। तो एक डायग्राम है उस बनाया है, उससे हम समझ लेंगे। तो जो पिछला डायग्राम था उसमें अब यहाँ पर एक नौका हमने ऐड कर दी। तो ये नौका बता रही है ये जीव का जो अपना विषय वस्तु, जो भी प्रकृति में उसकी चीजें हैं, उसने जिसको अपना माना है, उन सब लहरों को मिला के ये नौका हो गई। और ये जीव अपनी नौका लेकर निकल पड़ा है इस महासागर में व्यापार करने की। तो ये जीव को अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, ये अपनी नौका संभालने में लगा है। और अध्यात्म क्या बोल रहा है? अध्यात्म नौका रोकने की बात कर रहा है, इसलिए जीव को वो अभागा कह रहा है कि जीव को तो बड़ा बुरा लगेगा, उसकी नौका नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जीव व्यापार करना चाहता है, अपनी कामनाएं पूरी करना चाहता है, इसीलिए उसने ये सब संसार रचा है। अब अष्टवक्र जी का कहना है कि व्यापारी तो हम सब हैं, ये जो हम सब जीव हैं ये हम सब व्यापारी हैं। और हम सबको, मतलब मैक्सिमम लोगों को ये बोला है कि हमको अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, हम सब अपने अपने संसार में लगे हैं। पर फिर भी हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं। कैसे? हम पाप पुण्य के लिए कुछ काम करते हैं, दान धर्म करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, हम अपना फायदा नुकसान देखते हैं, लाभ शुभ लिखते हैं।
तो हम अपनी अनेक कामनाएं पूरी करने में लगे हुए हैं और हम अपने आप को उससे रिलेट करके अपने आप को धार्मिक कहते फिरते हैं। और ये जो हमारी कामनाएं हैं, ये कभी भी पूरी नहीं होती, ये हमें समझ नहीं आ रही बात। और क्योंकि हमारी कामनाएं एक के बाद एक कामनाएं चलती रहती हैं, मतलब कामनाएं भी अनंत हो गई, तो ये ब्रह्मांड भी क्या हो गया, अनंत हो गया, अनंत ब्रह्मांड रच दिया गया, क्योंकि अनंत कामनाएं हैं हमारी। तो जो व्यापारी है, ये कोई बुद्धू व्यापारी नहीं है। हम सब देखते हैं व्यापारी कितने होशियार होते हैं, और हम भी ये जीवन में जो व्यापार कर रहे हैं, हम भी इसमें बहुत होशियार हैं। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं ये व्यापारी जो है, ये अपनी बुद्धि का बड़ा यूज करता है होशियारी से। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बुद्धि का यूज नहीं कर रहा, पर वो अपनी बुद्धि का यूज कहाँ कर रहा है, वो अपनी बुद्धि का यूज भौतिक चीजों के लिए कर रहा है, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए कर रहा है। और यदि उसकी कामनाएं पूरी नहीं हुई तो उसको बुरा लगता है। तो व्यापारी को ये बहुत बुरा लगेगा यदि उसकी नाव डूब जाए। किसी भी व्यापारी को क्यों अच्छा लगेगा उसकी नाव डूब जाए, उसको तो अपनी नाव को बचा के रखना है। तो जो व्यापारी है उसको डर लगता है अध्यात्म से, क्योंकि अध्यात्म कहता है कि मैं मेरा, हमको अपना अहंकार मिटाना है। तो जो व्यापारी है, हमसे कह रहे हैं अष्टवक्र जी, हमको डर लगता है अध्यात्म से, क्योंकि हमें अहंकार मिटाने को बोला जा रहा है। और अहंकार मिटाना मतलब अपना अस्तित्व मिटाना, अपनी नौका को डुबा देना, या अपने अस्तित्व को मिटा देना, अपनी विशेषताओं को मिटा देना। तो अष्टवक्र जी हमारे ऊपर ये व्यंग कस के कह रहे हैं कि हम ये जो जीव हैं, जो अभागा है, क्योंकि उसको अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहते हैं जो तुम्हारी बुद्धि है, ये जो व्यापारी जीव की बुद्धि है, इस बुद्धि को वो ठीक प्रकार से यूज करे, ये अपनी बुद्धि को सत की तरफ मोड़े। अभी हम भौतिकता की तरफ मोड़े हुए हैं, सत की तरफ मोड़े, अपनी बुद्धि को कुशाग्र करो, सूक्ष्म करो, ताकि वो सत की तरफ मुड़ जाए और हम इस अभाग्य को सौभाग्य में बदल दें। तो इस प्रकार ये अष्टवक्र जी हमसे कह रहे हैं कि जो अपनी बुद्धि है, जो अभी स्वार्थ में और लालच में लगी है, इसको निष्काम बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि बनाओ, जो हमने भगवत गीता में पढ़ा है, निश्चयात्मक बुद्धि। कैसे? जैसे राजा जनक क्या कहते हैं कि मेरे लिए इस नौका का नष्ट होना जो है, मतलब अभाग्य समाप्त होना है, सौभाग्य का उदय होना है। तो मेरे लिए तो ये नौका का डूबना, जो अष्टवक्र जी साधारण जीव के लिए कह रहे हैं अभागा, मेरे लिए तो ये भाग्य है, सौभाग्य है। तो राजा जनक कहते हैं अच्छा हुआ कि ये मेरी नौका नष्ट हुई। ऐसी नौका किस काम की, जो उस पार ही नहीं जा रही है, बीच में ही लटक रही है, इधर से उधर ही बह रही है। तो ऐसी नौका मुझे नहीं चाहिए, ऐसी नौका का तो डूब जाना ही अच्छा है। तो ऐसा अभाग्य मेरे लिए अच्छा है, ऐसा राजा जनक कह रहे हैं। तो जैसे राजा जनक हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो मुमुक्षु होते हैं, बोधवान होते हैं, उनके लिए तो वही कार्य अच्छा होता है जो कार्य उन्हें ऊंचा उठाए, जो उन्हें सत की तरफ ले जाए, जो उन्हें आत्मा की तरफ ले जाए। तो यहाँ अष्टवक्र जी का उद्देश्य यही है कि अपनी बुद्धि को सत्य की तरफ ले जाओ, अपनी बुद्धि को आत्मा की तरफ ले जाओ, उसकी दिशा में उसको दौड़ाओ।